कोच, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है। कोच, आपने मेरी पोजीशन लेके राहुल को दे दी। हाँ तो सिर्फ पोजीशन ही तो दी है, आपकी स्किल्स तो नहीं दिए। स्किल्स तो वो कोच मेरी ले भी नहीं सकता, मगर मानना पड़ेगा, आपने आपका फैसला गलत है ये। अरे नहीं मेरे चाहे, बात ऐसी ही नहीं है। बात यह है कि देखो, हमें दूसरों को मौका देना चाहिए। और वैसे भी दुनिया कुछ नया चाहती है यार, तो वक्त के साथ चलना सीखो। कुछ नया कोच? मतलब कि हम क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल शुरू कर लें? आइडिया वैसे बुरा नहीं है। कोच, आप मेरी बात को मजाक में लेके जा रहे हो। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मेरी पोजीशन ले ले। आपने मेरी फॉर्मेशन, मेरी बैटिंग, मेरी बॉलिंग सब कुछ तो देखे हैं, जो कि फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। वो इस जिम्मेदारी को संभाल ही नहीं सकता। तो यही तो, मैं तुम्हारे कंधों पे से बोझ हटा दिया है कि पोजीशन की परेशानी और ये टीम की परेशानी उसे लेने दो। तुम अपनी मैच के ऊपर फोकस करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी साइड ले रहे हो या क्या? या उसकी साइड ले रहे हो यार। अच्छा, नॉटी हो रहे हो। या वैसे आपस की बात है। देखो, मैंने भी सारी उम्र कोच नहीं रहना। मेरी पोजीशन कोई और ले लेगा, मगर मेरी फैन फॉलोइंग कोई भी नहीं ले सकता। मतलब? मतलब, मैन ऑफ द मैच प्लेयर को मिलता है, कैप्टन की पोजीशन देख के नहीं मिलता। यार, आपकी लॉजिक्स हर दफ़ा डिफरेंट होती हैं। वैसे आपस की बात है। मुझे लग रहा है या तो तुम में से कोई पर्सनल इश्यू है, या तुम मुझसे जल रहे हो। नहीं कोच, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो फील किया वो मैंने बता दिया। बस बस, ज़्यादा फील मत करो। खुदा ने तुम्हारे लिए कोई और मकसद रखा है। यकीन रखो उस पर और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। जी जी, इसके अलावा मैंने करना ही क्या है, प्रैक्टिस ही करूँगा। तू मेरा पता छुट्टी कर। मगर कोच, मेरी बात को समझे तो सही आप। नहीं नहीं, तू ग्राउंड पहुंच और जल्दी से जा प्रैक्टिस शुरू कर। मगर कोच। निकल, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर। सलाम बादशाह साहब। क्या आपने सुना हमने जंग के दौरान क्या हासिल किया? हम जीत गए और हमने उन्हें शिकस्त दी। मुबारक हो। आपको दाऊद देखना चाहिए था, उसी की वजह से हमने जंग जीत ली। क्या आपने सुना है लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो इसराइल का सबसे बड़ा जंगजू है। उसने हमें फतह के अजीम लम्हात दिए। वैसे तुम्हारी वर्दी कहाँ है? तुम अपने लिबास के बगैर जंग में नहीं गए। तुम्हारी शाही वर्दी कहाँ है? मेरी शाही वर्दी? तुमने उसे फरोख्त कर दिया क्या? नहीं, मैंने इसे फरोख्त नहीं किया, लेकिन ये हकीकत है। तुम शर्मिंदा हो कि तुमने दाऊद मेरे दुश्मन को अपना लिबास हवाला किया। तुमने अपने बाप के दुश्मन को अपनी शाही वर्दी दी। ये वो शख्स है जिसके लिए तुमने अपने बाप को शाही तख्त से हटाया। समझो इस बात को बेवकूफ। अगर वो शख्स बादशाह बन गया तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे नहीं मालूम कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं। ये सब वर्दी के लिए? तुमने जो किया वो बहुत खतरनाक है। तुमने अपने शाही कपड़े खुद ही उतारे और मेरे दुश्मन दाऊद को दे दिए। और उससे भी बढ़कर तुमने उसके साथ ही बेवकूफ़ाना मुआहदा किया है। उसने तुम्हें फंसाया है। अब्बा, मोहतात रहें। ये दाऊद और मेरे दरमियान हल्फ की दोस्ती है। दाऊद मेरा इकलौता दोस्त है, मेरा वफादार दोस्त, मेरा ईमानदार दोस्त, और कुछ भी हमें कभी अलग नहीं कर सकता। तुम अपने वालिद के दुश्मन से निपट रहे हो। इस तरह ये तुम्हारी हिफाजत के लिए खतरा बनेगा। वो तुम्हारा मुस्तकबिल खराब कर देगा। ये मसला नहीं है कि कौन हुक्मरानी करेगा, वो या मैं। ये बिल्कुल भी मसला नहीं है। दोस्ती का हल जो दाऊद और मेरे दरमियान किया गया था, बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। क्या तुमने जो किया उसके मायने से वाकिफ हो? जिस तरह तुमने बादशाह दाऊद को फरोख्त कर दी। मैंने किसी को कुछ फ़रोख्त नहीं किया। दाऊद और मैं एक ही टीम में हैं और कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता, नतीजा जो भी हो। हम इस नतीजे की कीमत अदा करेंगे, तुम और मैं दोनों। खौफज़दा ना हो मेरे आका। खुदा की मर्जी से ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं है। बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। हेलो हेलो। कैसे हैं सारे?
अच्छी आप ठीक है? आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र। और कैसा गुजरा वीक? वीक अच्छा गुजरा। अच्छा इसलिए गुजरा क्योंकि मेरी दोस्त की बर्थडे थी, तो हम लोग बाहर गए, हमने काफ़ी एंजॉय किया और ट्रीट भी दी उसने तो इसलिए, और थोड़ा सा बुरा भी इसलिए क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी और वो भी पॉलिटिकल साइंस की, तो उसकी वजह से थोड़ा लेक्चर सुन सुन के ना और क्लासेस अटेंड करके थोड़ी सी थकावट भी हो गई थी, तो इस वजह से। हाँ, पॉलिटिकल साइंस है बहुत ड्राई Right. सब्जेक्ट, हाँ। मुझे पता है। और ट्रीट ले ली थी, गिफ्ट कोई नहीं दिया? नहीं मतलब हम भी एक्सपेक्ट ना करें। और योएल का कैसे गुजरा? मेरा सो के यार बस सो के क्या मतलब, वो हाँ रात को काम करता हूँ ना, इसलिए हाँ, म्यूजिक obviously. प्रोडक्शन तो आपको पता ही है। हाँ, जस्टिफाइड है। हाँ। हम्म। और फिंसी? मेरा बहुत इजी सा गुजरा था, रिलैक्स सा गुजरा था। कोई क्लासेस नहीं थी और चर्च की कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं थी, तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अपनी हॉबीज़ पे। मैंने रीडिंग की और इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस की, तो इस तरह गुजरा था। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं यूकेलेली। ओह नाइस। वाओ, इम्प्रेसिव। थैंक यू। अच्छा, आज के एपिसोड में हमने यूनिथिन की स्टोरी का जो हिस्सा देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो साउल था ना, वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा उकसा रहा था, और उसके अंदर जो जेलेसी का फैक्टर था, वो वही जेलेसी का फैक्टर वो अपने बेटे में ट्रांसफर कर रहा था, है ना? मैं ऐसे सोचती हूँ कि सॉल यूनाथन को इसलिए उकसा रहा था क्योंकि सॉल की एक अथॉरिटी थी, एक बादशाह थी जो वो लूज़ नहीं करना चाहता था, और दाऊद भी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि उसके अंदर जो जेलसी थी वो और ग्रो होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हाँ लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि बीइंग अ फादर वो उसको एक सही चीज़ भी समझा रहा था, क्योंकि उनकी एक बात फैमिली की बादशाहत का सिलसिला ऐसे चलता आ रहा था और उनके पास अथॉरिटी थी, और साउल को ऐसा लग रहा था कि दाऊद शायद वो छीनने आया, बादशाह छीनने आया। लेकिन यूनाथन जानता था कि दाऊद की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे और वो उसको जानता था कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने आया। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस क्लिप में जो हमने देखा उसमें मुझे नहीं लग रहा कि साउल उसको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है। हम लोग तो देखते हैं आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, और लेकिन इस क्लिप में साउल यूनाथन को कोई अच्छी चीज़ नहीं सिखा रहा। हाँ, लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हमने दाऊद और यूनिथन की जो हमने दोस्ती देखी है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी तो नज़र आ रही है। हाँ, और हम देखते हैं यूनिथन और दाऊद की दोस्ती हमें इसलिए ज़्यादा मजबूत नज़र आती है क्योंकि उन्होंने खुदा के आगे अपनी दोस्ती का अहद बांधा था, और यूनिथन उसको शुरू से ही देखता आ रहा था दाऊद को कि वो हर काम में खुदा को आगे रखता था, और इसीलिए वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। इसी तरह जब हम कोच और कैप्टन वाली वीडियो देखते हैं तो उसमें भी हमें सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। जब हम पुराने टाइम में देखें तो पुराने टाइम में भी लोग अपनी किंगशिप के पीछे भाग रहे थे, और आज के दौर में अगर हम देखें तो आज के दौर में भी सब अपनी पावर पोजीशन के पीछे भाग रहे होते हैं, और कैप्टन भी अपनी कैप्टनशिप के पीछे भाग रहा था। हाँ, और एक और बात आप लोगों ने नोटिस किया कि कोच कितनी पॉजिटिवली उसको हैंडल कर रहा था, वो उसमें कुछ भी नेगेटिव इनपुट नहीं डाल रहा था। वो उसको कह रहा था कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करें, आप अपने ऊपर फोकस करें। उसको मोटिवेट कर रहा था कि आप जो मेहनत है आप उससे आपको कामयाबी हासिल होगी, ऐसे नहीं होगी। और यहाँ पे मुझे इस तरह नज़र आता है कि कोच के अंदर योनाथन का हम कैरेक्टर भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरे पास एक बोर्ड है जिसके ऊपर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, यूनिथन और जेलेसी। यूनिथन पे तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे जेलेसी के ऊपर। हमारी लाइफ में कभी लोग हमसे जेलस हो जाते हैं, कभी हम लोगों से जेलस हो जाते हैं, तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जेलेसी पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं और मेरा फ्रेंड इकट्ठे म्यूज़िक बनाते थे, और जब हम लोग म्यूज़िक बनाते थे तो जहाँ तक मुझे याद आता है ज़्यादातर काम मैं करता था, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा उसको मिलते थे। तो इस बात से मेरे में जेलसी आ गई उसके लिए। और लेकिन इस बात से मैंने एक बात सीखी है, और वो ये है कि वेट फॉर योर टाइम। और मैंने इस चीज़ में ये सीखा कि जब आपका वक्त आएगा तो आपको अपने वक्त का इंतज़ार करना है, और जब आपका वक्त आएगा तो खुदावंद आपको सरफराज करेगा। आपको अपनी एफर्ट्स जारी रखनी है। जेलसी से मुझे भी एक बात याद आ गई। मेरा एक कज़न था, तो उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था,
तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं भी उसके फ्रेंड सर्कल में शामिल होता, और जैसे वो घूमते फिरते थे, पार्टीज वगैरह करते थे, तो उनके साथ मतलब शामिल होता। और इस चीज़ की मुझे काफ़ी जेलसी भी होती थी कि वो कैसे मतलब इंजॉय करते हैं। तो हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद वो जो उसके फ्रेंड थे मेरे कज़न के, उन सब ने मिलकर एक क्राइम किया, तो जिसमें मेरे कज़न का भी नाम आ गया और वो सब अरेस्ट हो गए। तो इससे मुझे जो बात समझ आती है वो ये है कि गॉड प्लान्स। मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने जेलसी के साथ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मैं जब प्लेस करती थी तो मेरे क्लास में से एक जो मेंबर था वो मेरे से कुछ जेलस हो गया था, तो उसने ख़राब करने की कोशिश की थी मेरा प्ले। तो अभी भी जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में, तो वही जो मैंने हर्ट और एक्सपीरियंस किया था और जो एंगर मुझे फ़ील हुआ था, वो अभी भी मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन एज ए क्रिश्चियन मैं इसके बारे में दुआ करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हम सबकी कमज़ोरियाँ होती हैं, और जो सारे मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनसे भी मैं एडवाइस लेने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैं, जो मेरी स्टोरी है उसमें से यही मुझे सबसे हाईलाइट है, हर्ट। हाँ, आई थिंक इससे हम बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे एक गीत याद आता है कि हमें खुदा के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और अपने इमोशंस के साथ फाइट करना चाहिए। कौन सा गीत? ऐसा मुझको बना। हाँ, चलो यार सुनाओ फिर। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Very nice. वो आए, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कशन अभी की है, और जेलसी ऑब्वियसली आती है, लेकिन आए हम इसको दुआ में रखते हैं ताकि हम इस पे ओवरकम कर सकें। तो आए हम दुआ करें। ए मेहरबान खुदावंद, हम सब बड़ी संजीदगी से हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंद। तूने हम सबको मुख्तलिफ ए खुदावंद गिफ्ट्स अता किए हैं खुदावंद, हम उसी तरह है खुदावंदा तुझ में भरे हैं खुदावंद, और ए खुदावंद हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकें हैं खुदावंद, और ए खुदावंद तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सकें हैं खुदावंद। आज की ये सारी डिस्कशन है खुदावंद, हम सबों के लिए खुदावंद कुछ सीखने का बायस हो। मेरे इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो गाइज आज की डिस्कशन तो बहुत अच्छी थी। हाँ, मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा। हमें ऐसी डिस्कशंस कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमें ऐसी डिस्कशंस कंटिन्यू रखनी चाहिए। आज की एपिसोड में हमने यूनिथन की स्टोरी का एक हिस्सा देखा, कैप्टन और कोच की भी एक वीडियो देखी जिसमें जेलसी का फैक्टर हाईलाइट होता है। आज की डिस्कशन भी हमारी इसी टॉपिक के ऊपर थी। या तो कोई हमसे जेलस हो जाता है या फिर हम किसी से जेलस हो जाते हैं, तो हमें इस बात से परेशान होने की नहीं ज़रूरत, बल्कि खुदा से मदद मांगनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई बात है तो पाक 7 के फेसबुक पेज पर जाएं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, वो आपके लिए दुआ करेगी। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।